अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है सिविल 3D कोगो पॉइंट अलाइनमेंट टेबल और डायनामिक कोगो पॉइंट स्टेशन ऑफसेट। तो हमारे पास अगर ड्राइंग में कोई अलाइनमेंट है तो उसके हम ये डायनामिक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इस टेबल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम अपना बहुत सारा डाटा जो है इस टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं और इसको बाद में हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सके। तो ये मेरे पास एक अलाइनमेंट है यहाँ पे, और इसके ऑफसेट में मेरे पास कुछ पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं। तो इस टेबल को हम जनरली जो है हम पॉइंट टेबल वगैरह जो है वो टूल बॉक्स में या ये एनोटेट टैब जो है यहाँ से जाकर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूटिलिटी की एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अलाइनमेंट टेबल, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आएगी वो न्यू सेटिंग के नाम से आएगी। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, और बाकी जो भी है इसमें ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले बाय डिफॉल्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मतलूबा अलाइनमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे अगर आपने सारे पॉइंट एक्सपोर्ट करने हैं तो आपने फर्स्ट ऑप्शन लेनी है, और अगर आपने सिर्फ ड्राइंग से सिलेक्शन लेनी है तो आपके पास यहाँ पे ये जो है ऑप्शन है सिलेक्शन की, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके। ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिए हैं। और मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं ये देखें ये हमारे पास विंडो आ गई है। अलाइनमेंट हमने सिलेक्ट की थी, पॉइंट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये जो इसका फॉर्मेट पॉइंट स्टार्ट डिस्क्रिप्शन अलाइनमेंट स्टेशन ऑफसेट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं प्लेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइल में मैं क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं टेबल हमारा बन गया है और इसमें जो भी डाटा हमें रिक्वायर्ड था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट के लोकेशन में कोई भी चेंज होगा तो उसका ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी टेबल में। और अगर आप इस टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, और आपने अपनी यहाँ पे मतलूबा जो भी लोकेशन है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये टेबल आ गया हमारा। ये टेबल अभी हमने वहां पे क्रिएट किया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। अभी हम इसमें देखते हैं कि इस टेबल में हम और क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक दूसरी ड्राइंग है। यहाँ पे मैंने दो अलाइनमेंट क्रिएट की हुई है और इसके साथ मैंने कुछ पॉइंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो लगाए हुए हैं, और इनकी डिस्क्रिप्शन में इनके चेनेज जो ऑलरेडी इस ड्राइंग में इसके बन रहे हैं चेनेज वही इसमें आ रहे हैं। अभी हम इसको ट्राई करेंगे कि हम इसमें इस ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू स्टाइल क्रिएट किया है। न्यू स्टाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी करंट सिलेक्शन, और फिर आपने इसको एडिट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको एडिट किया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या क्या एडिट किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास पॉइंट नंबर है, फिर स्टेशन है, और इस स्टेशन ये जो स्टेशन है ये अलाइनमेंट 1 का है, फिर उसके बाद ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, और फिर ऑफसेट है, और फिर ये ऑफसेट 2 है। और उसके बाद फिर क्या है अलाइनमेंट नेम है, डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आपने अगर दूसरी अलाइनमेंट का स्टेशन भी लेना है तो यहाँ से आपने जस्ट इसमें ये जो प्लस का बटन है आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो न्यू हेडर आया है यहाँ पे आपने इसको अलाइनमेंट 2 का नाम दे देना है, और यहाँ पे आपने इसको अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी अलाइनमेंट है, और यहाँ पे आपने इसमें स्टेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये स्टेशन आ गया। यहाँ पे मैंने ये जो सॉर्टिंग रखा है वो मैंने स्टेशन रखा है, और स्टेशन मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर रखा है और इसको मैं जस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर एक चीज देखे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आपने सेम प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आपने ऐड कर लेने हैं,
और यहाँ पे आपने पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेट और लॉन्ग जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन आप इतनी इसमें ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप इन पॉइंट्स के साथ डायनामिकली ले सकते हैं। ओके, तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी जो भी अलाइनमेंट्स हैं वो आपने अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, डायनामिक है ऑप्शन, और यहाँ पे मैं ऑल पॉइंट को लेता हूँ, ऑल पॉइंट, और ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टेबल में आ गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जस्ट इसको प्लेस करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल का स्टाइल जो है जो पहले हमने क्रिएट किया है उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसमें टेक्स्ट स्टाइल भी डिफरेंट है और पूरा डाटा भी जो है वो हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे लेट लॉन्ग जो है वो मैंने इसकी लोकेशन सेट नहीं की हुई, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन है वही आ रही है इसमें। आप जब इसमें UTM सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये लेट लॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। आप इस टेबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके, टेबल 2 का नाम दे देता हूँ मैं इसको, सेव। और यहाँ पे अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये टेबल में हमारी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने ली है वो आई है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई है। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।